हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल गुड़िया जीएनएम नर्सिंग। हम लोग पढ़ रहे थे साना साना हाथ जोड़ी। ठीक है, आगे का 3 पार्ट पढ़ चुके हैं, चौथा पार्ट पढ़ना है हम लोग को। आगे देखिए। युमथांग पहुंचने के लिए हमें रात भर लायुंग में पड़ाव लेना था। लायुंग जो यहाँ पे है, ये स्थान का नाम है। ठीक है, गगन चुंबकी पहाड़ों के तल में सांस लेती एक नन्ही सी शांत बस्ती लायुंग, मतलब शांत बस्ती लायुंग, ये भी स्थान का नाम है, मतलब बस्ती का नाम है। सारी दौड़ धूप से दूर जिंदगी जहां निश्चित सो रही थी, उसी लायुंग में हम ठहरे थे। मतलब उसी लायुंग में हम ठहरे थे। तीस्ता नदी के तीर पर बसे लकड़ी के एक छोटे से घर में। तीस्ता नदी के किनारे एक छोटे से लकड़ी का घर था। उसी लकड़ी के घर में हम ठहरे थे। ठीक है, आगे देखिए। मुंह हाथ धोकर मैं तुरंत ही तीस्ता नदी के किनारे बिखरे पत्थरों पर बैठ गई। लेखा कह रही हैं कि मैं वहां पे पहुंच कर तीस्ता नदी के किनारे पर उतर कर, और वहाँ पे छोटे छोटे पत्थर जो बिखरे हुए थे, उसी पत्थर पर मैं बैठकर मुंह हाथ धोकर बैठ गई। ठीक है, आगे देखिए। सामने बहुत ऊपर से बहता झरना नीचे कल कल बहती तीस्ता में मिल रहा था। मध्यम मध्यम हवा बह रही थी। मध्यम मध्यम हवा का मतलब है धीरे धीरे हवा बह रही थी। यहाँ पे मध्यम मध्यम हवा बह रही थी, धीरे धीरे हवा बह रही थी। पेड़ पौधे झूम रहे थे। पेड़ पौधे मतलब झूम रहे थे। गहरे बादलों की परत ने चांद को ढक रखा था। जो वहाँ पे गहरे बादल थे, उनकी परत चांद को पूरी तरह से ढक रखा था। बाहर परिंदे और लोग अपने घरों को लौट रहे थे। परिंदे मतलब परिंदे, यहाँ पे पक्षी जो है, वो शाम का समय हो गया था, वो अपने अपने घर को लौट रहे थे। ठीक है, वातावरण में अद्भुत शांत थी। वातावरण पूरा एकदम शांत था। ठीक है, मंदिर की घाटियों की घुंघरुओं की रुनझुनाहट सी आंखें अनायास भर आई। मतलब लेखा कह रही हैं कि वहाँ के जो मंदिरें थे, घुंघरुओं की रुनझुनाहट से हमारी आंखें जो है अनायास भर आई। ज्ञान का नन्हा सा बोधिसत्व जैसे भीतर उगने लगा, जे हमारे भीतर उगने लगा। वहीं सुख शांति और सुकून जहाँ अखंड संपूर्णता है, वहीं सुख और शांति जहाँ पर अखंड अखंड संपूर्णता है। पेड़ पौधे पशु और आदमी सब अपनी अपनी लय ताल और गति में हैं। पेड़ पौधे और आदमी सभी लोग अपने लय ताल और अपने गति में हैं। हमारी पीढ़ी ने प्रकृति की इस लय ताल और गति को खिलवाड़ कर अक्षमय अपराध किया है। मतलब लेखा करी हमारी पीढ़ी ने इस प्रकृति के लय ताल और गति के साथ खिलवाड़ किया है, और ये अपराध हुआ है। हिमालय अब मेरे लिए कविता ही नहीं दर्शन बन गया। लेखा कर रही हैं कि हिमालय मेरे लिए कविता ही नहीं बल्कि दर्शन बन गया है। आगे देखिए। अंधे अंधेरा होने के पहले ही किसी प्रकार की डगमगाती शिलाओं और पत्थरों से होकर तीस्ता नदी की धार तक पहुंची। मतलब लिखा कह रहे हैं कि अंधेरा होने से पहले किसी भी तरह डगमगाती शिलाओं और पत्थरों से होकर तीस्ता नदी के धार तक पहुंची। बहते पानी को अपनी अंजुली में भरा तो अतीत भीतर धड़कने लगा। मतलब कह रही हैं कि बहता पानी को जब मैं अपने अंजुली में भरा तो भीतर से अतीत भीतर से एकदम धड़कने लगा। स्मृति में कौंधा हमारे यहाँ जल को हाथ से लेकर संकल्प किया जाता है। मतलब हमारे यहाँ जल को हाथ में लेकर संकल्प किया जाता है। क्या संकल्प करूं, क्या मैं संकल्प करूं? पर मैं संकल्प की स्थिति में नहीं थी। मतलब लेखा कर रही है कि मैं संकल्प के स्थिति में नहीं थी। भीतर की एक प्रार्थना, एक कमजोर व्यक्ति की प्रार्थना, भीतर का सारा हलाहल
सारी तामसिकताएं बह जा रही थी। इस प्रकार बहती जा रही धारा में मतलब लेखिका कह रही हैं कि हमारे यहाँ पानी को उजली में लेकर संकल्प किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए। किधर गया? रात धीरे धीरे गहराने लगी। लेखिका करें रात धीरे धीरे गहरी होती जा रही थी। हिमालय ने काला कंबल ओढ़ लिया था। हिमालय जो है काला कंबल ओढ़ लिया था। जितेन ने लकड़ी के बने खिलौने से उस छोटे से गेस्ट हाउस में गाने की तेज धुन पर जब अपने संगी साथियों के साथ नाचना शुरू किया तो देखते देखते एक आदिम रात्रि की महक से परियों की कहानी सी मोहक वह रात महक उठी। लेखिका कह रही हैं कि जितेन ने एक लकड़ी का बना खिलौना लिया था और छोटे से गेस्ट हाउस में तेज तेज गाना बज रहा था और उस गाना को सुनते ही जितेन और उसके साथियों ने मिलकर सभी लोग नाचना शुरू कर दिया और हम लोग देखते देखते एकदम मनमोहक हो गई। मानो आसमान से परियां उतर रही हैं। वह रात एकदम महक उठी। वह रात एकदम बहुत ही अति सुंदर लग रही थी और हम लोग बहुत मस्ती किए। मस्ती और मदकता का ऐसा संक्रमण हुआ कि एक एक कर हम सभी सैलानी गोल गोल घेरा बनाकर नाचने लगे। मेरी 50 वर्षीय सहेली मणि ने कुमारियों को भी मात करते हुए वो जानदार नृत्य प्रस्तुत किया कि हम सब अवाक उसे ही देखते रह गए। कितना आनंद भरा था उसके भीतर, कहाँ से आता था इतना आनंद? लेखिका कह रही हैं कि वह आनंद को हम लोग देखकर, वह मनमोहक दृश्य को हम लोग देखकर हम लोग इतना ही मनमोहक हो गए थे कि हम लोग सभी एक एक करके डांस करने लगे। और मेरी एक 50 वर्षीय सहेली थी जो 50 वर्ष की थी। वह इतना अच्छा डांस प्रस्तुत किया कि हम लोग उसको देखकर एकदम आश्चर्य, अवाक, यहाँ पे जो अवाक है ना, रुक जाइए, यहाँ पे जो अवाक है मतलब अवाक माने आश्चर्य, हम लोग एकदम आश्चर्य हो गए उसको देखकर। उसके अंदर कितना आनंद भरा था। वह एकदम अंदर से एकदम आनंदित थी। वह आनंद कहाँ से आया है? हम लोग देखते देखते एकदम बहुत ही मनमोहक हो गए थे। आगे देखिए। लायुंग की सुबह बेहद शांत और सुरमय तीस्ता नदी की शांत धारा के समान ही कल कल कर बहती हुई। अधिकतर लोगों की जीविका का साधन पहाड़ी आलू, धान की खेती और दारू का व्यापार। वहाँ के जो लोग थे उन लोग का साधन जो था पहाड़ी आलू, धान की खेती और दारू का व्यापार वो लोग करते थे। सुबह मैं अकेले ही टहलने निकल गई थी। लेखिका कर रही हैं कि मैं सुबह अकेले ही टहलने निकल गई थी। मैंने उम्मीद की थी कि यहाँ पर मुझे बर्फ मिलेगी। मतलब लेखिका करें कि मैं उम्मीद की थी यहाँ पर मुझे बर्फ मिलेगी, पर अप्रैल के शुरुआती महीने में यहाँ बर्फ का एक कतरा भी नहीं मिलता। अप्रैल के शुरुआती महीने में यहाँ पर बर्फ का एक कतरा भी नहीं मिलता। यद्यपि हमसी केवल से 14,000 फीट की ऊंचाइयों पर थे। मतलब हम 14,000 फीट की ऊंचाइयों पर थे। मैं बर्फ देखने के लिए बेचैन थी। मतलब लेखिका कह रही है मैं बर्फ को देखने के लिए एकदम बिल्कुल तरह बेचैन थी। हम मैदानों से आए लोगों के लिए बर्फ से ढके पहाड़ किसी जन्नत से कम नहीं होता है। मतलब लेखिका कह रही है कि हम मैदानों से आए हुए लोगों के लिए बर्फ से ढके पहाड़ किसी जन्नत से कम नहीं होती है। ठीक है, आगे देखिए। वहीं पर घूमते हुए एक सिक्किमी युवक, वहाँ पे
घूमता हुआ एक सिक्किमी युवक था जो मुझे बताया कि प्रदूषण चलते प्रदूषण के चलते स्नोफॉल लगातार कम होती जा रही है। मतलब वह युवक बताया कि प्रदूषण के चलते स्नोफॉल बिल्कुल कम होती जा रही है। ठीक है। यदि मैं कटाऊ चली जाऊं तो मुझे वहां सर्दियों बर्फ मिल जाएगी। लेखा करें कि यदि मैं कटाऊ चली जाऊं तो वहां पे सर्दियों बर्फ मिल जाएगी। कटाऊ यानी भारत का स्विट्जरलैंड। कटाऊ जो कि अभी तक रुक जाइए टूरिस्ट स्टॉप नहीं बनने के कारण सुर्खियों में नहीं आया है और अपने प्राकृतिक स्वरूप में था। कटाऊ जो लायुंग से 500 फीट ऊंचाई पर था। कटाऊ लायुंग से 500 फीट ऊंचाई पर था। लेखा बता रही हैं और करीब 2 घंटे का सफर था। लेखा बता रहे हैं करीब 2 घंटे का सफर था। वह युवक मुझसे बतिया रहा था। मतलब वह आदमी लेखिका से बात कर रहा था। उसकी घरवाली अपने छोटे से लकड़ी के घर से बाहर हमें उत्सुकता पूर्वक देख रही थी। लेखा कर रही हैं कि वह आदमी मुझसे बात करते जा रहा था और उसकी जो घरवाली थी वह अपने छोटे से लकड़ी के घर में खड़ी थी और वह मुझे पूरा उत्सुकता पूर्वक देख रही थी कि तभी गाय ने आकर बाहर थैले में रखा उसका महुआ गुड़ुप कर लिया। मतलब वहां पे उसके घर के बाहर महुआ रखा हुआ था और एक गाय आई और उसके महुआ को खा गई। मीठी झिड़कियों देकर उसने गाय को भगा दिया। मीठी झिड़कियों देकर उसने गाय को उस औरत ने गाय को भगा दिया। उम्मीद, आवेश और उत्तेजना के साथ अब हमारा सफर कटाऊ की ओर। लेखा कर रही हैं कि उम्मीद, आवेश और उत्तेजना के साथ अब हमारा सफर कटाऊ की ओर चल पड़ा। कटाऊ का रास्ता और खतरनाक था। कटाऊ का रास्ता और खतरनाक था और उस पर धुंध और बारिश भी हो रही थी। जितेन लगभग अंदाज से गाड़ी मतलब जितेन जो उनका गाड़ी ड्राइवर था वह अंदाज से गाड़ी चला रहा था। आगे देखिए। पहाड़, पेड़, आकाश, घाटियां सब पर बादलों की परत। मतलब पहाड़, पेड़, आकाश सभी पर बादलों का परत था। सब कुछ बादलमय हो गया था। मतलब सब कुछ बादलमय हो गया था। बादलों को चीर कर निकलती हमारी जीप। मतलब बादलों को चीर कर निकलती हमारी जीप। खतरनाक रास्ते के एहसास ने हमें मौन कर दिया था। खतरनाक रास्ता का एहसास हमें पूरी बिल्कुल तरह मौन कर दिया था और उस पर बारिश भी हो रही थी। एक चूक और सब खलास सांस रोके हम धुंध और फिसलन भरे रास्ते पर संभल कर आगे बढ़ती जीप को देख रहे थे। लेखिका कर रही हैं कि वहाँ पे पूरे तरह से बादल ने हमें घेर रखा था और बारिश भी हो रही थी और जो रास्ता था वह एकदम फिसलने वाला हो गया था, फिसलनदार हो गया था। हम बिल्कुल जो गाड़ी जितेन ने गाड़ी को एकदम धीरे धीरे संभाल कर चला रहा था और हम गाड़ी की ओर ध्यान से देख रहे थे कि जरा सा भी अगर चूक हो गई तो हम लोग ऊपर चले जाएंगे। जितेन गाड़ी को पूरी तरह एकदम आराम से चला रहा था, बचा बचा के। हमारी सांस लेने की आवाज़ों के सिवाय आसपास जीवन का कोई पता नहीं था। मतलब लेखा कर रही हैं कि हमारे सांस लेने के आवाज़ों के सिवा आसपास किसी का भी कोई पता नहीं था। बिल्कुल हमारी जो सांस चल रही थी वही आवाज़ आ रही थी। फिर नज़र पड़ी बड़े बड़े शब्दों में लिखी एक चेतावनी पर। इफ़ यू आर मैरिड
डैशबोर्ड स्पीड। थोड़ी ही दूर आगे बढ़ने की फिर एक चेतावनी, दुर्घटना से देर भली सावधानी से मौत टली। मतलब ये बोर्ड पर लिखा था दुर्घटना से देर भली सावधानी से मौत टली। करीब आधे रास्ते बाद धुंध छटी और साथ ही सृष्टि और हमारे बीच फैला सन्नाटा भी हटा। लेखा कह रही हैं कि आधे रास्ते बाद धुंध छटी मतलब धुआं हट गया, धुआं मतलब बादल हट गया और सृष्टि और हमारे बीच फैला जो सन्नाटा था वह हटने लगा। नार्गे उत्साहित होकर कहने लगा, नार्गे जो था उनका गाइड मैन था, वह उत्साहित होकर कहने लगा, कटाऊ हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड है। यह बात किसने कहा? नार्गे ने कहा। इस बात को आप ख्याल रखिएगा, ये यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। मेरी सहेली मड़ी स्विट्जरलैंड घूम आई थी। लेखा कह रही हैं कि मेरी सहेली जो मड़ी है वह स्विट्जरलैंड घूम आई थी। उसने तुरंत प्रतिवाद किया। उसने तुरंत मतलब बताया, नहीं, स्विट्जरलैंड भी इतनी ऊंचाई पर नहीं है और न ही इतना सुंदर है। मतलब लेखा कह रही हैं कि मेरी सहेली जो मड़ी है वो स्विट्जरलैंड घूम आई थी और उसने मुझे बताया, तुरंत मुझे बताया कि नहीं, स्विट्जरलैंड इतनी ऊंचाई पर नहीं है और ना ही इतना सुंदर है। हम कटाव के करीब आ रहे थे। लेखा कर रही हैं कि हम कटाव के करीब आ रहे थे क्योंकि दूर से ही बर्फ से ढके पहाड़ दिखने लगे थे। कुछ दूरी पर से ही बर्फ से ढके पहाड़ दिखने लगे थे। पास में जो पर्वत थे वो आधे हरे काले दिख रहे थे। लग रहा था जैसे किसी ने इन पहाड़ों पर पाउडर छिड़क दिया हो। कहीं पाउडर बची रह गई हो और कहीं वह धूप में बह गई हो। नार्गे ने उत्तेजित होकर कहा, मतलब नार्गे ने उत्तेजित होकर कहा। क्या नार्गे कहता है आगे देखिए। देखिए एकदम ताजा बर्फ है। देखिए यह एकदम ताजा बर्फ है। लगता है रात में गिरी हुई है। लगता है रात में यह बर्फ गिरा हुआ है। थोड़ा और आगे बढ़ने पर अब हमें पूरी तरह बर्फ से ढके पहाड़ दिख रहे थे। लेखा करेंगी थोड़ी और दूरी पर हमें बर्फ से ढके पहाड़ दिख रहे थे। साबुन के झाग की तरह सब ओर गिरी हुई बर्फ, मतलब लेखा कर रही हैं कि साबुन के झाग की तरह गिरी हुई बर्फ दिख रहे थे। मैं जीप की खिड़की से मुंडी निकाल दूर दूर तक देख रही थी। लेखा कर रही हैं कि मैं जीप से मुंडी को अपने निकाल कर दूर दूर तक देख रही थी। चांदी से चमकते पहाड़, जो चांदी से चमकते पहाड़ थे उसको मैं देख रही थी। एकाएक जितेन ने पूछा, कैसा लग रहा है? जितेन जो है कौन था? जितेन जो है वो गाड़ी ड्राइवर था और नार्गे कौन था? नार्गे गाइड मैन था, गाइड करने वाला था। ठीक है, ख्याल रखिएगा ध्यान से। मैं जवाब दिया, राम छोरो, मतलब बहुत ही सुंदर दिख रहा है। वह उछल पड़ा। कौन उछल पड़ा? जितेन ने। ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन उठाएगा। अरे यह नेपाली बोली कहाँ से सीखी है? नेपाली बोली कहाँ से सीखी है? अपनी भाषा के गर्व से उसकी आंख चमक उठी। मतलब अपने भाषा के गर्व से उसकी जो आंख है चमक उठी। चेहरा पूरी तरह इतराने लगा और तभी किसी चमत्कार की तरह हल्की हल्की बर्फ एकदम महीन महीन मोती की तरह गिरने लगी। लेखा करें कि हम लोग आपस में बात कर रहे थे, तभी चमत्कार यह हुआ कि हल्की हल्की बर्फ एक महीन महीन
मोती से गिरने लगे। ठीक है, आगे देखिए। तिम्रो माया सधे मलाई सताउच, मतलब इसका मतलब होता है तुम्हारा प्यार मुझे सदैव रुलाता है। चाहू और बिखरी बिखरी यह बर्फीली सुंदरता जितेन के मन पर भी थाप लगने लगा। प्रेम की झील में तैरते हुए झूम झूम गाने लगा था। जितेन ने प्रेम की झील में झूमते हुए गाना गाने लगा। हम सभी सैलानी अब जीप से उतरकर बर्फ पर कूदने लगे। मतलब लेखा करें कि हम सभी लोग जीप से उतरकर बर्फ पर कूदने लगे। यहाँ बर्फ सर्वाधिक थी, यहाँ पर बर्फ बहुत अधिक थी। सर्वाधिक मतलब माने होता है सबसे अधिक, मतलब सब बहुत अधिक थी। घुटनों तक नरम गरम बर्फ, घुटनों तक नरम गरम बर्फ थी। ऊपर आसमान और बर्फ से ढके पहाड़ एक एक हाँ एक हाँ रहे थे एक हो रहे थे। कई सैलानी बर्फ पर लेटकर हम लम्हे की रंगत को कैमरे में कैद करने लगे थे। मतलब कई लोग लेटकर बर्फ पर लेटकर कैमरे में उसकी सुंदरता को कैद करने लगे, यानी सेल्फी लेने लगे। मेरे पाँव झनझन करने लगे थे। लिखा करें कि मेरे पाँव झनझन करने लगे थे, पर मैं वृंदावन वृंदावन हो रहा था। भीतर जैसे देवता जाग गए थे। ख्वाहिशें हुई कि मैं भी बर्फ पर लेटकर इस बर्फीली जन्नत को भी भर लूंगी, पर मेरे पास बर्फ पर पहनने वाले लंबे लंबे जूते नहीं थे। मैंने चाहा कि किराए पर ले लूं, पर कटाओ युमथांग और झांगू लेक की तरह टूरिस्ट स्टाफ नहीं था। इस कारण यह झांगू की तरह दुनिया भर की तो क्या एक भी दुकान नहीं थी। खैर, लेखा कर रही हैं कि सभी लोग बर्फ पे लेटकर फोटो ले रहे थे। मैं भी सोची कि मैं भी बर्फ पर लेटकर इस जन्नत को अपने मतलब हृदय में भर लूं, लेकिन मेरे पास बर्फीली जूते नहीं थे। मैंने सोचा कि किराए पर ले लूं, पर वहाँ पे कोई देने वाला नहीं था। आगे देखिए। दनादन फोटो खींचने वालों की बजाय मैं उस सारे परिदृश्य को अपने भीतर लगातार खींच रही थी। लेखा कर रही हैं कि दनादन फोटो खींचने के बजाय मैं उस परिदृश्य को अपने भीतर खींच रही थी, अपने हृदय में खींच रही थी, जिससे महानगर के डार्क रूम में इसे फिर देख सकूं। संपूर्णता के उन क्षणों में यह हिमशिखर मुझे मेरे आध्यात्मिक अतीत से जोड़ रहे थे। शायद ऐसी ही विभोर कर देने वाली दिव्यता के बीच हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों की रचना की होगी। जीवन सत्यों को खोला गया। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी लोग सुखी हो, का महामंत्र पाया होगा। अंतिम संपूर्णता का प्रतीक वह सौंदर्य ऐसा कि बड़ा से बड़ा अपराधी भी इसे देख ले तो क्षणों के लिए ही सही करुणा का अवतार बुद्ध बन जाए। और तभी दिमाग में कौंधा की मिल्टन ने यू की सुंदरता का वर्णन करते हुए लिखा था कि शैतान भी उसे देखकर ठगा सा रह जाता था और दूसरों का अमंगल करने की वृद्धि भूल जाता था। मैंने मणि से पूछा, क्या उसने
पढ़ी है मिल्टी की वह कविता? लेखिका कह रही हैं। यहाँ पे लेखिका कह रही हैं कि मिल्टन की युग की सुंदरता का वर्णन करते हुए लिखा था कि शैतान भी भाग जाता है, शैतान भी भाग जाता है, ठगा सा रह जाता है जब दूसरों का अमंगल करने की वृद्धि भूल जाता है। मैंने मणि से पूछा, मतलब लेखक है, मैंने मणि से पूछा कि इस कविता को आपने पढ़ी है? पर मणि उस समय किसी दूसरे की सवाल से जूझ रही थी। मतलब लेखिका कह रही हैं कि जब मणि से क्वेश्चन मैंने किया कि आपने इस मिल्टन की कविता को पढ़ी है, लेकिन उस समय मणि ने किसी और की क्वेश्चन के बारे में, किसी और के सवाल को लेकर वह जूझ रही थी। वह एकाएक दार्शनिकों की तरह कहने लगी, ये हिमशिखर जल स्तंभ है। मतलब वह कहने लगी कि यह हिमशिखर जल स्तंभ है पूरे एशिया के। देखो प्रकृति किस नायाब ढंग से सारा इंतजाम करती है। सर्दियों में बर्फ के रूप में जल संग्रह कर लेती है और गर्मियों में पानी के लिए जब त्राही त्राही मची है तो ये ही बर्फ शिलाएं पिघल जलधारा बन हमारे सूखे कंठों को तरावट पहुंचाती है। मतलब सूखे कंठों को, जो हमारे सूखा गला है, हमारे प्यास को वह बुझाती है। कितनी अद्भुत व्यवस्था है ना जल संचय की। मणि ने अभिभूत हो माथा नवाया। मणि ने अभिभूत होकर अपना माथा नवा लिया। जाने कितना ऋण है हम पर इन नदियों का। मतलब जाने कितना कर्जा है हम पर इन नदियों का, हिम शिखरों का। संसार कितना सुंदर है, मतलब संसार कितना सुंदर है। स्वप्न जागते उन लम्हों में मैंने सोचा था, स्वप्न को जागते ही उस लम्हों में मैंने यह बात सोची थी। पर तभी उदासी की एक झीनी सी परत मुझ पर छा गई। उड़ते बादलों की तरह पत्थर तोड़ती उन पहाड़ियों की ख्याल आ गया। मतलब उड़ते बादलों का और पत्थर तोड़ती उन पहाड़ियों का ख्याल आ गया। आत्मा की अनंत परतों की छीलता हुआ हमारा यह सफर थोड़ा और आगे बढ़ा। तभी देखा इक्की दुक्की फौजी छवनियाँ, इक्की दुक्की फौजी छवनियाँ। ध्यान आया यह बॉर्डर एरिया है। मतलब ध्यान आया कि यह बॉर्डर एरिया है। थोड़ी दूर पर और ही चीन की सीमा है, थोड़ी दूर पर और चीन की सीमा है। एक एक फौजी ने मैं एक फौजी से मैंने कहा, मतलब एक फौजी से मैंने कहा, इतनी कड़कती ठंडी में? उस समय तापमान -15 डिग्री सेल्सियस था। आप लोगों को बहुत तकलीफ होती होगी ना। लेखिका कह रही हैं कि मैंने कहा इतनी कड़कती ठंडी में आप ड्यूटी कर रहे हैं, जबकि तापमान -15 डिग्री सेल्सियस से भी कम था। आप लोग को तकलीफ नहीं हो रही है? यह बात किसने पूछा फौजी से? लेखिका ने। यहाँ पे ख्याल रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछेगा। आगे देखिए। वह हंस दिया, एक उदास हंसी। मतलब वह फौजी, जब मैंने कहा तो वह फौजी एक उदास हंसी हंसा। आप चैन की नींद सो सके, आप लोग चैन की नींद सो सके, इसलिए तो हम यहाँ पहरा दे रहे हैं। मतलब वह फौजी ने उत्तर दिया और वह एक उदास हंसी हंसते हुए उत्तर दिया कि आप चैन की नींद सो सकें, इसलिए हम यहाँ पर पहरा दे रहे हैं। फेरी भटूला, मतलब फिर मिलेंगे, कहते हुए जितेन ने जीप चालू कर दी। थोड़ी देर बाद ही फिर दिखी एक फौजी छावनी जिस पर लिखा था। लेखिका कह रही हैं कि थोड़ी देर बाद एक और फौजी दिखे जिस पर लिखा था,
क्या लिखा था? वी गिव अवर टुडे फॉर योर टुमारो। मन उदास हो गया, भीतर कुछ पिघलने लगा। मतलब मन हमारा उदास हो गया और भीतर कुछ पिघलने लगा। महानगर में रहते हुए कभी ध्यान ही नहीं आया कि जिन बर्फीली इलाकों को वैशाखा के महीने में भी 5 मिनट में ही हम ठिठुरने लगे थे, हमारे ये जवान पौष और माघ में भी, जबकि सिवाय पेट्रोल के सब कुछ जम जाता है, तैनात रहते हैं। मतलब लेखा कह रही हैं कि इस बर्फीली जगह पर हम लोग 5 मिनट अगर रह जाएं तो टिटुरने लगे, मतलब कांपने लगे। और इस जगह पौष और माघ के महीने में जबकि हम पेट्रोल भी जम जाता है, वहाँ पे हमारे जो जवान हैं ड्यूटी कर रहे हैं। इस बात को मैंने सोचने लगा। और जिन सकरे घुमावदार और खतरनाक रास्तों से गुजरने भर में हमारे प्राण कांप उठे। लेखा कर रही हैं कि जिन घुमावदार और खतरनाक रास्तों से गुजरने भर में हमारे प्राण कांपने लगे, उन रास्तों को बनने में जाने कितनों के जीवन अपनी मियाद के पूर्व ही खत्म हो गई है। मेरे लिए यह यात्रा सचमुच ही एक खोज यात्रा थी। मतलब लेखा कर रही हैं कि मेरे लिए यह यात्रा बिल्कुल सचमुच खोज यात्रा थी। ठीक है, आगे देखिए। पूरा सफर चेतना और अंतरात्मा में हलचल मचाने वाला था। बहरहाल अब हम लायुंग वापस लौटकर फिर युमथांग की ओर चलने लगे। ठीक है, जितेन कुछ दिन पूर्व ही नेपाली से ताजा आया था। जितेन ने कुछ दिन पहले नेपाल से ताजा आया था। आगे देखिए। युमथांग की घाटियों में एक नया आकर्षक और जुड़ गया था। मतलब युमथांग की घाटियों में एक नया आकर्षक और जुड़ गया था। ढेर प्रियुता और रोडेंड्रो के फूल। ये फूल का नाम है, ख्याल रखिएगा। रुक जाइए, यहाँ से यहाँ, ये फूल का नाम है। जितेन बताने लगा, बस 15 दिनों में ही दिखाइएगा। पूरी घाटी फूलों से इस कदर भर जाएगी कि लगेगा फूलों के सेज रखी है। जितेन बताने लगा कि बस 15 दिनों में ही देखिएगा, पूरी घाटी फूलों को इस कदर मतलब भर जाएगी, जैसे कि फूलों का सेज सजता है। यहाँ पर जितेन ने किससे कह रहा है? लेखिका से कह रहा है। और जितेन कौन है? जितेन गाड़ी ड्राइवर है। और नार्गे कौन है? नार्गे गाइडमैन है, याद रखिएगा। यहाँ रास्ते अपेक्षाकृत चौड़े थे, इस कारण खतरों का एहसास कम था। इस घाटियों में कई बंदर भी दिखे, कुछ अकेले तो कुछ अपनों बाल बच्चों के साथ। मतलब यहाँ पे जितेन कह रहा है कि यहाँ कुछ दिन पहले रास्ता चौड़ा था और खतरों का एहसास कम था। इन घाटियों में कई बंदर भी थे, कितने अकेले थे और कितने अपने बाल बच्चों के साथ थे। बहरहाल घाटियों, वादियों, पहाड़ों और बादलों की आंख मिचौली दिखाती पहाड़ी कबूतरों को उड़ाती हमारी जीप का युमथांग पहुंची तो हम थोड़े निराश हुए। बर्फ से ढके कटावों के हिम शिखरों को देखने के बाद युमथांग थोड़ा फीका लगा और यह भी एहसास हुआ कि मंजिल से
कहीं ज़्यादा रोमांचक होता है मंजिल तक का सफ़र। बहरहाल युमथांग में जिप्स बेचती एक सिक्किमी युवती से मैंने पूछा, क्या तुम सिक्किमी हो? मतलब लेखिका कह रही हैं कि बहरहाल युमथांग में जिप्स बेचती एक सिक्किमी युवती थी जिससे मैंने पूछा, क्या तुम सिक्किमी हो? उस युवती ने क्या कहा, नहीं मैं इंडियन हूँ। उस युवती ने जवाब दिया कि नहीं मैं इंडियन हूँ। उसने जवाब दिया। सुनकर बहुत अच्छा लगा। लेखिका कह रही हैं कि उसके जवाब को सुनकर बहुत अच्छा लगा। सिक्किम के लोग भारत में मिलकर बहुत खुश हैं। मतलब सिक्किम के लोग भारत से मिलकर बहुत खुश हैं। जब सिक्किम स्वतंत्र रुक जाइए रजवाड़ा था तब टूरिस्ट उद्योग इतना नहीं फला फूला था। हर एक सिक्किमी भारतीय आबो आबोहवा में इस कदर घुल मिल गया है कि लगता ही नहीं कि कभी सिक्किमी भारत में नहीं था। मतलब लेखिका यहाँ पे कह रही हैं, सिक्किमी भारतीय और आबोहवा में इस कदर घुल मिल गया है कि लगता नहीं है कि वह सिक्किम भारत में नहीं था। ठीक है, आगे देखिए। जीप में बैठने को हुए कि एक पहाड़ी कुत्ते ने रास्ता काट दिया। लेखिका करें कि हम लोग जीप में जब बैठने जा रहे थे तब तक एक पहाड़ी कुत्ता था, वो हमारे रास्ता को काट दिया। मणि ने बताया, ये पहाड़ी कुत्ते हैं। मणि ने बताया, ये पहाड़ी कुत्ते हैं, ये भौंकते नहीं हैं, ये सिर्फ चांदनी रात में ही भौंकते हैं। मतलब मणि ने बताया कि ये पहाड़ी कुत्ते हैं, ये भौंकते नहीं है, ये सिर्फ चांदनी रात में भौंकते हैं। ठीक है, आगे देखिए। क्या विस्मय और विश्वास से मैं उसे सुनती रही। लेखिका कह रही हैं, क्या विस्मय और विश्वास के साथ मैं उसके बातों को सुनती रही। क्या समुद्र की तरह कुत्ते भी पूर्णिमा की चांदनी कामनाओं का ज्वार भाटा जागती हैं। लेखिका यहाँ पे कह रही हैं कि क्या समुद्र की तरह कुत्ते भी पूर्णिमा की चांदनी कामनाओं का ज्वार भाटा जगाती हैं। खैर, आगे देखिए। लौटती यात्रा में जीप में भी जितेन हमें रकम रकम की जानकारियाँ देता रहा। मतलब लौटते हुए यात्रा में और जीप में बैठकर जितेन ने मुझे अनेक प्रकार की जानकारियाँ देने लगा। मैडम, यहाँ एक पत्थर है जिस पर गुरु नानक के फुट प्रिंट हैं। मतलब यहाँ पे जितेन बता रहा है कि मैडम यहाँ पर एक पत्थर है जो गुरु नानक के फुट प्रिंट हैं। ठीक है, कहते वह कहने लगा, कहते हैं यहाँ गुरु नानक की थाली से कहते हैं यहाँ गुरु नानक की थाली से थोड़े से चावल छिटक कर बाहर गिर गए थे। जिस जगह चावल छिटक कर गिरे थे वहाँ चावल की खेती होती है। मतलब यहाँ पे जितेन बता रहा है कि यहाँ गुरु नानक के थाली से कुछ चावल छिटक कर बाहर गिर गए थे और जहाँ पे चावल बाहर गिरे हुए थे वहाँ पर चावल पैदा होता है, ऐसा माना जाता है। करीब 3-4 किलोमीटर बाद ही उसने फिर उंगली दिखाई। मैडम इसे खेदुम कहते हैं। यहाँ पूरा लगभग 1 किलोमीटर का एरिया है। मतलब वो कह रहा है, जितेन कह रहा है कि मैडम इसे खेदुम कहते हैं। यहाँ लगभग 1 किलोमीटर का एरिया है। यहाँ देवी देवताओं का निवास है। यहाँ पर देवी देवताओं का निवास है। यहाँ जो गंदगी फैलाएगा वह मर जाएगा। मतलब यहाँ पर जो गंदगी फैलाएगा वह मर जाएगा।
तुम लोग पहाड़ों पर गंदगी नहीं फैलाते। मतलब वहाँ यहाँ मतलब लेखिका कह रही है कि तुम लोग पहाड़ों पर गंदगी नहीं फैलाते। उसने उसने जीभ निकालते हुए कहा। जितेन ने जीभ निकालते हुए कहा, नहीं मैडम, नहीं। पहाड़, नदी, झरने, हम इनकी पूजा करते हैं। इन्हें गंदा गंदा करेंगे तो हम मर जाएंगे। मतलब वहाँ पे जितेन बता रहा है कि नहीं मैडम, पहाड़, नदी, झरने, हम लोग इनकी पूजा करते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग गंदगी फैलाएंगे तो हम लोग मर जाएंगे। ठीक है। गंगटॉक नहीं मैडम, गंगतोक कहिए। इसका असली नाम है गंगतोक। मतलब यहाँ पे जितेन कह रहा है कि मैडम गंगटॉक मत कहिए, इसका असली नाम है गंगतोक। ठीक है। ये गंगतोक का मतलब होता है पहाड़। मतलब गंगतोक का मतलब होता है पहाड़। मैं कुछ पूछती कि वह फिर चालू हो गया। मतलब मैं कुछ पूछती फिर वह चालू हो गया। मैडम, युमथांग भी पहले टूरिस्ट स्टॉप नहीं था। युमथांग मैडम, युमथांग भी पहले टूरिस्ट स्टॉप नहीं था। यहाँ यह तो सिक्किमी जब भारत में मिला, उसके उसके भी कई वर्षों बाद भारतीय आर्मी के कप्तान शेखर दत्ता के दिमाग में आया कि यह सिर्फ फौजियों को रखकर क्या होगा। घाटियों के बीच रास्ते निकालकर इसे टूरिस्ट स्टॉप बनाया जा सकता है। आप देखिएगा अभी भी रास्ते बन रहे हैं। यहाँ पे जितेन बता रहा है। यहाँ पे जितेन बता रहा है कि मैडम, युमथांग भी पहले टूरिस्ट स्टॉप नहीं था। ये भी जब सिक्किम भारत से जब मिला, तब कई वर्षों बाद आर्मी कप्तान शेखर दत्ता ने दिमाग लगाया कि यह फौजियों को रखकर क्या होगा। यहाँ पर फौजियों को रखकर क्या होगा। घाटियों के बीच रास्ता निकालकर टूरिस्ट स्टॉप बनाया जा सकता है। ठीक है। आगे देखिए ये रास्ता अभी तक बन रहा है। यह जितेन कहा। किससे कहा? लेखिका से कहा। हाँ, रास्ते भी अभी बन ही रहे हैं। नए नए स्थानों की खोज अभी भी जारी है। यहाँ पे लेखिका कह रही हैं कि हाँ, रास्ते भी अभी बन ही रहे हैं। नए नए स्थान की खोज जारी है। अभी भी खोज जारी है। शायद मनुष्य की इसी असमाप्त खोज का नाम सौंदर्य है। शायद मनुष्य की इसी असमाप्त खोज का नाम सौंदर्य है। मन ही मन में कहती रही। मतलब लेखिका करें कि मैं अपने मन ही मन कहती रही। जीप आगे बढ़ने लगी। तब तक ले जीप आगे बढ़ने लगी। यहीं पे कहानी खत्म हो गया। इसका क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन आंसर कल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।